सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह ने पत्रकारों से वार्ता कर विपक्ष पर बोला हमला। वार्ता के दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने पार्टी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी रणनीति से पत्रकारों को अवगत कराया। वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और व्यापारियों के हित में कई योजनाओं का संचालन किया गया। इन योजनाओं के संचालन में जहां किसानों को राहत मिली तो वहीं युवाओं को रोजगार देने का काम भी किया गया। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से निकाय चुनाव में पार्टी के अभिभावक सर्वप्रथम पहली लाइन पर बैठे हुए हमारे पूरा कला के बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य मान सिंह यादव जी, उसके बगल में हमारे समाजवादी विचारक और लोहियावादी जो ललितपुर जनपद में हमेशा समाजवाद को जगाने वाले हमारे बीच ऐसे आदरणीय पूर्व महासचिव खिलान कक्का जी, और उसके बगल में हमारे बीच समाजवादी पार्टी का झंडा ललितपुर में गाड़ने वाले और हम लोगों के युवाओं के मार्गदर्शन प्रदेश सचिव आदरणीय उत्तम सिंह चौहान साहब। व्यवस्था जो हमारे जनपद ललितपुर में आपने कुछ दिनों पेपर में पढ़ा होगा कि 14 बच्चे एक साथ चेचक जैसी महामारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई बच्चे जो जनपद वास्तव में जो आने वाले ललितपुर का भविष्य है, उस भविष्य की तरफ, उनके स्वास्थ्य की तरफ इस सरकार का कोई सहायता करने का ना सहयोग है, ना अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई वहाँ पे कैंप लगाया है। दूसरी व्यवस्था हमारे जनपद में सबसे अगर जिसकी समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी उनकी रही है, किसानों की, हमारे जनपद में सबसे ज़्यादा अगर किसानों को ठगा जा रहा है इस सरकार में 7 साल में ठगा हुआ है। आज जनपद में किसानों पे जो ओलावृष्टि हुई, आपत्ति आई, उस आपत्ति का मुआवजा अभी तक सरकार नहीं दे पाई और उसका भी आकलन किया इनके सरकारी प्रशासन द्वारा, तो उसका भी 30% हुआ। कई गांव में 100% पूरी तबाही हो गई। आप सबको मालूम है पत्रकार साथियों, मैं भी आपको बता दें। और दूसरा मुद्दा यहाँ युवाओं की बेरोजगारी का। आज जनपद ललितपुर में कोई ऐसा औद्योगिकरण नहीं है जहाँ पे कई युवाओं को लगातार हम लोग नौकरी और रोजगार देने का काम करते हैं। जब जब हमारी समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी ने युवाओं की दम पर युवाओं को बहुत रोजगारी भत्ता देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था और रोजगार दिलाने का काम भी हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था। दूसरी तरफ रहा विकास का, ललितपुर जनपद में जब से समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया वो विकास कभी आप लोगों के सामने छुपा हुआ नहीं है कि आज अपने सामने कोई विकास हो, चाहे हमारा ललितपुर से देवगढ़ का रोड हो, चाहे हमारा ललितपुर से राजघाट का रोड हो, चाहे हमारा ललितपुर से मेहरौनी का रोड हो और मेहरौनी से अपना मड़ौरा का रोड हो। मेहरौनी की तो स्थिति हमें आज भी याद है कि कुछ हमारे नेतागण माननीय पूरे दिन कई मौतें हो जाती थी एक्सीडेंट के द्वारा। आज जब ये पीड़ा हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनाई, मुख्यमंत्री जी को सुनाई, मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया था कि आपका रोड, मेहरौनी वाला रोड 1 महीने में डल जाएगा, उसको 2 लेन बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। इन सब की पीड़ा सुन के विकास का काम किया। और हाल ही में हमारे पास आपको मालूम है जनपद में इन भाजपाओं द्वारा जो विकास अपने जनपद ललितपुर नगर पंचायत में किया है, आप देख लीजिए कोई भी ऐसी रोड सड़क नहीं है जहाँ पे धूल के बड़े बड़े बादलों द्वारा, गुब्बारे द्वारा धूल के नहीं, पूरे शहर को ना कहीं सफाई है, पूरा गंदा करके रखा हुआ है। जब जब हमारे समाजवादी पार्टी के नगर में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा नगर में अगर विकास हुआ तो हमारे नगर पालिका अध्यक्षों द्वारा किया गया है। आज अपने जनपद में
7 साल में आप बताइए कि नगर में क्या काम हुआ? सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। वो भी भ्रष्टाचार आप लोगों के द्वारा हमें बताया गया है, चाहे आपका सुमेरा तालाब हो, चाहे कहीं का भी लोगों की और अपने शौकर बढ़ाने का, टैक्स बढ़ाने का काम हो, वो हमेशा हर प्रकार से नगर पालिका में गरीब लोगों पर और मीडियम परिवारों पर कर बढ़ाने का काम किया है, हमेशा वो करते आए हैं। अगर आप लोगों से बस यही हमारे मुद्दे हैं। अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास माइक है दादा, वहीं पे आप पूछ सकते हैं। आंदोलन को लेकर हमारे जो सीनियर नेता और लीडरों का आशीर्वाद और नौजवानों का जोश लेकर जनपद ललितपुर में संगठन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य समाजवादी पार्टी को मजबूती देना। आने वाले समय में जो भी चुनाव है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जाहिर हो चुका है कि बजाज पावर प्लांट से निकला हुआ पानी और राख जहरीली है, ये शासन की रिपोर्ट है। उसके बाद भी बजाज पावर प्लांट आज भी वैसा ही चालू है, राख फेंकी जा रही है और किसानों को काफी नुकसान है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। दूसरी समस्या, आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो उसी पावर प्लांट में जनपद के ऐसे कितने मजदूर हैं जो आज काम कर रहे हैं, क्योंकि सुना यह गया है कि यहाँ के लोकल लोगों को वहाँ काम नहीं दिया जाता। क्या कहेंगे? आपको बता दें, सबसे पहले जानकारी दे दें, ये हमारी सरकार का नहीं है, ये बसपा सरकार का स्वीकृत हुआ प्लांट है। बसपा सरकार थी, उसने स्वीकृत किया था, इसलिए नहीं, ये जब एक बार एमईओ बसपा सरकार ने कर दिया था, ये प्लांट वास्तव में बसपा सरकार में बना हुआ और स्वीकृत हुआ है। ये सवाल आप बसपा वालों से पूछिएगा, बहन जी मायावती जी से, आदरणीय बहन जी मायावती से पूछिएगा। भारत की संस्कृति है, हम उस संस्कृति को हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा गाय पाली है और बचाई है तो वो समाजवादी लोगों ने पाली है और बचाई है। आज हम लोगों ने, हमने जो गाय का अध्ययन किया, उससे बड़ा आयुर्वेद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। उस समय आयुर्वेद में जितनी भी दवा थी तो वो पूरी दवा गाय के पंचतत्व से मिलकर खानी पड़ती थी और खाते थे। आदमी 100 साल तक जीता था। आज गाय नहीं है, आदमी 100 साल जीने लगा। अब और गाय कम हो जाएगी तो 50 साल हो जाएगी। गाय ही से ही उम्र लोगों की दो साल तक रही है। ये हमारा अध्ययन है। और एक और आपको बात बता दें, आज के समय में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को और अपने परिवार को साथ ले चलना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी लोग की हानि हो जाती है किसी भी प्रकार से, उसकी भरपाई कोई नहीं भर सकता, ये मेरा मानना है। जैसा अब हम खुद स्वयं कल से वहाँ जाकर भ्रमण करेंगे और कल ही से हमारी जो नगर की तैयारी है वो हम लोग करेंगे। ललितपुर में पलायन की स्थिति बनी हुई है। मरावड़ा के ऐसे बहुत से गांव हैं जो कि रोजगार की तलाश में खाली हो गए हैं। इसमें समाजवादी भी लोग भी हैं, उनके रोकथाम के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? ये सवाल भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि भी है कि हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद और बुंदेलखंड के बहुत बड़े राजनीतिक, जिनका तमाम आमजन से छिपी नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है। उनसे पूरा जिला उनके जाने से दुखी है। आज के अवसर पर हम सब समाजवादी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को